नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए टीचर के लिए संविदा पद में निकली वैकेंसी के लिए एक नोटिफिकेशन लाया हूं, जो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के लिए है। यह नोटिफिकेशन 3/7/2020 के निर्देशानुसार नवीन संचालित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय दंतेवाड़ा के लिए निम्नानुसार अस्थायी रूप से संविदा या प्रतिनियुक्ति शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय दंतेवाड़ा, बैंक चौक, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में दिनांक 12 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे तक कार्यालयीन समयावधि में स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदकों का चयन आवश्यक एवं अनिवार्य योग्यता, कक्षा अध्यापन का आधार व साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाएगा। विषयवार पदों का विवरण देखते हैं। पद का नाम है व्याख्याता, जो कि गणित के लिए एक पोस्ट है। इसकी सैलरी देखते हैं 38,100। और व्याख्याता के लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 55% परीक्षा फल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड या एमएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। व्याख्याता के लिए अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किए व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। जो अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन नहीं किए हैं वे व्याख्याता पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। दूसरा जो पोस्ट है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक, इसके लिए वैकेंसी एक पोस्ट है, वो भी अंग्रेजी माध्यम। इसकी सैलरी देखते हैं 38,100। और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में 50% परीक्षा फल के साथ स्नातक की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य, साथ ही संस्था संचालक का अनुभव। और इसके लिए भी अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किए व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरी जो पोस्ट है प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए, जो कि एक पोस्ट है। इसके लिए सैलरी है 35,400 रुपये। प्रधान पाठक के लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। अंग्रेजी माध्यम से 50% परीक्षा फल के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य एवं संस्था संचालक का अनुभव भी होना चाहिए। और प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किए व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चौथी पोस्ट देखते हैं, जो कि शिक्षक के लिए है, हिंदी और संस्कृत के लिए। ये भी एक पोस्ट है। इसकी सैलरी देखते हैं 35,400 रुपये। शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। 50% परीक्षा फल के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा संस्कृत साहित्य में स्नातक की उपाधि एवं बीएड डीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। और इसमें जो अनुभवी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही टेट की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पांचवी जो पोस्ट है सहायक शिक्षक की, जिसमें सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, गणित अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, तीनों के लिए एक एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक के लिए देखते हैं सैलरी, जो कि 25,300 एक मुश्त। सहायक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। 50% परीक्षा फल के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएड डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किए व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। और अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
छठवीं जो पोस्ट देखते हैं ग्रंथालय के लिए, जो कि एक पोस्ट है अंग्रेजी माध्यम। इसकी सैलरी देखते हैं 22,400 रुपये। ग्रंथालय के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए 50% परीक्षा फल के साथ स्नातक डिग्री तथा B.Lib अथवा पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा, वो भी अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किए व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाएगी और जो अनुभवी हैं उनको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सातवीं जो पोस्ट है वो भृत्य के लिए है, जो कि 4 पोस्ट है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए 3 व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट। भृत्य के लिए सैलरी देखते हैं 15,600 रुपये। इसके लिए क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और भृत्य के लिए केवल जिले के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। टीचर पदों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं शर्तें देखते हैं। पहला है व्याख्याता या प्रधान अध्यापक, सहायक शिक्षक ग्रंथालय पद हेतु आवेदकों को संपूर्ण अध्ययन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। संबंधित पदों की भर्ती हेतु आवेदकों को संपूर्ण अध्ययन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के केवल अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा और जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं वे इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। केवल शिक्षक हिंदी और संस्कृत को छोड़ के शिक्षक हिंदी और संस्कृत के लिए हिंदी माध्यम के आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। भृत्य पद हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। भृत्य पद हेतु केवल जिला दंतेवाड़ा के निवासी अभ्यर्थी ही मान्य किए जाएंगे। पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन के द्वारा नियमित नियुक्ति किए जाने पर अथवा सोसाइटी के द्वारा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा। चौथा है शिक्षक चयन हेतु प्राथमिक सर्वप्रथम राजस्व जिला दंतेवाड़ा के आवेदकों को दी जाएगी। जिले में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर दूसरी प्राथमिकता राजस्व संभाग को दी जाएगी एवं अंत में उम्मीदवार न मिलने पर राज्य स्तर के उम्मीदवारों को दी जाएगी। पांचवा देखते हैं समक्ष अधिकारी के द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। छठवां देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शालाओं या संस्थाओं से आवेदित पदानुसार कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। सातवां देखते हैं अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदकों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। जैसे कि आपका फॉर्म गलत हो जाता है जिसमें आपको सूचना नहीं दी जाएगी और वह आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। आठवां देखते हैं आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2020 की स्थिति में की जाएगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं या 8वीं की अंक सूची आवेदन के साथ करना अनिवार्य होगा। नवा देखते हैं आवेदन जमा करने की विधि। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र स्वप्रमाणित वांछित प्रमाण पत्रों सहित स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस प्रकार भेजें कि दिनांक 12 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय दंतेवाड़ा, बैंक चौक, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय में उपलब्ध हो जाए और इसके बाद के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कार्यालयीन समय के पश्चात किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम एवं विषय तथा आवेदित संस्था का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन करना होगा।
10वां देखते हैं, प्रतिनियुक्ति की दशा में आवेदक को अपने कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। 11वां देखते हैं, अन्य शिक्षकों की भांति इन शिक्षकों को भी अन्य आवंटित शालेय कार्य तथा मूल्यांकन शालेय गतिविधियां आदि में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा, जिसके लिए अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी। 12वां देखते हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त शिक्षक या कर्मचारी का वेतनमान पूर्व की तरह देय होगा एवं राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। 13वां देखते हैं, संविदा पद नियुक्ति शिक्षक या कर्मचारी को सीधी भर्ती द्वारा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी। 14 देखते हैं, संविदा कर्मचारियों के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति की समाप्ति की जा सकेगी। 15 देखते हैं, संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के प्रावधान के अनुसार की जाएगी। 16 देखते हैं, चयन समिति के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किए जाएंगे। 17वां देखते हैं, समस्त पदों की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए होगी। 18 देखते हैं, भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। 19वां देखते हैं, आपके द्वारा कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर आपकी सेवा से पदच्युत किया जा सकेगा। 20वां है, वर्तमान में अगर आवेदक कहीं पर कार्यरत है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। 21वां देखते हैं, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं भर्ती संबंध विस्तृत जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट dantewada.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में दे दूंगा। वहां पर आप जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यह नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।